दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह के 8 बज रहे हैं। तो कल मैं गई थी वॉक करने। आई थॉट आज मैं करती हूँ योगा। अभी कर रही हूँ कपालभाति। एंड आज सारा दिन मेरा इतना एनर्जेटिक रहा। योगा मैंने दिसंबर में किया था काफ़ी 1-2 हफ्ते। तो मुझे इतना अच्छा एक इनर पीस की कमी लगती थी, तो वो बहुत ही अच्छा फुलफिल हुआ। तो आई रिकमेंड कि चाहे 15 मिनट करें या आधा घंटे करें, बट आप योगा को ज़रूर दें। योगा से क्या होता है, आपकी जितनी भी जो लाइफ होती है, जितनी भी बिजी लाइफ है, उसमें से अगर आप बस 15 या आधा घंटा निकाल लें ना, तो आप जो इतना बाहर हम जाते हैं हम सब कि चलो थोड़ा सा हमें रिलैक्स फील हो, तो आपको फुल डे और रोज़ आपको रिलैक्स फील होगा और एक इनर पीस मिलेगा, जो आज के टाइम पे बहुत ही मिसिंग है। आप मेरे कहने पे 30 मिनट या 15 मिनट बस इतना योगा को दें, फिर आपको जो चेंजेस हैं खुद नज़र आएंगे। तो लास्ट तो नहीं, इसके बाद थोड़ी सी और भी की थी। तो सूर्य नमस्कार मैं 15 से 10 ही कर पाती हूँ, क्योंकि बीच में मैं गैप कर देती हूँ, चाहे मैं वॉक के लिए करूँ या क्या मुझे ना करना था, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये सब मैंने किया। ये वेडनेसडे का व्लॉग है। तो जितना भी मैंने किया वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। तो अब मैं कर रही हूँ सर्वाइकल का, क्योंकि वॉक मैं आज मॉर्निंग में नहीं गई हूँ, क्यान के साथ जाऊँगी। तो क्यान के साथ मेरी ज़्यादा वॉक नहीं हो पाती है, थोड़ी सी ही हो पाती है। तो यहाँ बस मैं एक साइड से दूसरे साइड अपने गर्दन को लेके जा रही हूँ, बट पीछे के साइड से, आगे के साइड से सर्वाइकल वालों को नहीं लेके जाना होता है। तो अब मैं सीधा देख रही हूँ सांस लेते हुए, और ऊपर सांस छोड़ रही हूँ पीछे की साइड देखते हुए। ये आप अगर रोज़ कर लेंगे तो आपको सर्वाइकल का पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा इसी से ठीक हुआ है। तो ये कुछ है ट्रिक्स हैं जो योगा में होती हैं, आप इसको करेंगे तो आपको नहीं होगा। इसमें भी कर रही हूँ मैं, सीधा देख रही हूँ, फिर लेफ़्ट देख रही हूँ, फिर राइट देख रही हूँ। एंड इससे क्या कर रही हूँ, एक साइड से दूसरी साइड अपनी नेक को लेके जा रही हूँ। एंड जहाँ पे ज़्यादा पेन होता है उसके अपोजिट साइड ज़्यादा अपनी नेक को खींच रही हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, ताकि जो जकड़न बनी रहती है अपने हमारी नेक में सर्वाइकल का, वो खुल जाए। तो जितने भी है ये सारी की सारी सर्वाइकल के लिए हैं। ये मैं जब दिसंबर में जाया करती थी तब उन्होंने सिखाया था, तो बस मैं उसको रिपीट कर लेती हूँ यहाँ पे आने के बाद घर पे। तो अब मैं थोड़ा सा बस ध्यान लगा रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन करने के बाद दोनों हाथ को अच्छे से रब करें, और उसके बाद अपने आइज़ के ऊपर रखें। एंड दोबारा रब करने के बाद पूरे फेस में लगाएं, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। एंड जितने भी मैंने अभी योगा किया, तो सोचा जब बॉडी की कर रही हूँ तो फेस की क्यों ना करूँ। तो फेस के लिए बस मैंने एक करी है कि फेस मुंह में जितना भी, जैसे हम पानी भरते हैं हवा भर के करें, तो जितने भी लाइंस आती हैं वो नहीं आएंगी। तो ये एक फेशियल योगा होती है। तो ये तो मैं बेसिकली रोज़ ही कर देती हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ हो गई मेरी पूरी योगा पूरी। तो उसके बाद जो मैट बिछाया था हाथ वाथ इसको समेट के अब प्रस्थान किया जाएगा अपनी किचन में। अब किचन में प्रायोरिटी की बात होती है, जैसे कि ट्यूसडे को सब्जियां आई थी, मैं ये बथुआ रखा हुआ है, इसको बीन रही थी। बट तभी क्यान को था कि मुझे सोना है। एंड मेरे साथ क्या, आई थिंक जो भी मॉम्स हैं उनके साथ यही होता होगा, जब बच्चे को सुलाते हैं खुद नींद आ जाती है। तो बस मैंने फेस का जो वो क्लीन करना होता वो करके तब मैं बथुआ छील रही थी, तभी क्यान आया। तो मेरा ये था, ये सब कल हो सकते हैं, बट जो पहले क्यान का है, क्यान को सुलाना, वो काम मेरा मेन हो जाए। तभी गौरव का मन हुआ कि चलो देखो बनाना शेक, चीकू शेक पिलाते हैं। तो ये चीकू काट रहे हैं। तो इन्होंने तो पिया नहीं, बस इन्होंने बस मेरे लिए बनाया था। एंड इसका सिंपली होता है बनाने का कि चीकू जितने लेने लीजिए और दूध डाल दीजिए। और यहाँ पे मैंने शुगर की जगह मैंने यहाँ पे जो किशमिश होते हैं उसका यूज़ किया था। एंड अभी गौरव जितने भी चीकू के बीज है वो निकाल के थोड़े थोड़े पीसेस करके इसमें डाल रहे हैं। एंड जैसे बताया था कि थोड़ा शुगर का अगर आपको नहीं लेना तो आप किशमिश या गुड़ तो नहीं, वैसे किशमिश ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें, तो वो आप ले सकते हैं।
तो बस ग्राइंड कर दिया एंड यहाँ पे गौरव ने मेरे लिए स्पेशली चीकू शेक रेडी कर दिया। एंड ये इतना हैवी था कि 2 ग्लास बने थे, 1 ग्लास मैंने पी लिया, दूसरा ग्लास में बैठ के पी रही थी। तो गौरव सेट के रोज़ पिया कर, मैंने कहा तुम तो मुझे मोटा कर दोगे। तो यहाँ पे हमारा हंसी ठिठोली चल रही थी। तो यही टाइम होता है जब ज्ञान सो रखा होता है और हम अपनी फुल ऑन बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जो हम ज्ञान के साथ थोड़ा मिस हो जाता है बच्चे के साथ। तो ये टाइम हमारा होता है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, जो बनाते हैं। इसको पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए एंड तभी ज्ञान उठ गया था। पूजा करने के बाद ज्ञान के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद टाइम हो गया था 9:30 का। तो अब टाइम आ गया है नाश्ता बनाने का, क्योंकि गौरव को लग गई है भूख। अब जा रखे हैं गौरव नहाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सैंडविच आलू के। तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आलू लिए हैं, शिमला मिर्च, प्याज एंड हरी मिर्च डाली इस बार। एंड जो ये है जो ब्रेड में स्प्रेड लगाते हैं ये वो है। इसके बाद डाली थी थोड़ी सी मैंने मेयोनीज। एंड जब तक मेयोनीज और इन सबको मिक्स करूँगी तो मैंने गैस ऑन कर दिया ताकि प्री हीट हो जाए। एंड मल्टीग्रेन ब्रेड आई है इस बार, तो पहली बार बना रही हूँ मल्टीग्रेन के साथ। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड इस पर मैंने ऑरिगेनो और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। मिर्ची इसलिए डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्ची 2 या 3 डाली थी, तो उसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और साथ में हमारे पास हरी चटनी है जो उसके साथ हम खा सकते हैं, और साथ में शेजवान भी है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इन सबको मैं साइड कर दूंगी, सो दैट जब मैं टाइम 2 मिनट का भी बचेगा तो सारी चीज़ें मैं अंदर फ्रिज में डाल दूंगी। तो ये ब्रेड ले ली मैंने, ऑनलाइन मंगाई थी, काफ़ी अच्छी ब्रेड है। एंड उसके बाद मैंने तेल डाला है, आप चाहे घी डाल सकते हैं या बटर, कुछ भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट मैं इसको रिफाइंड में बना रही हूँ। तो इन सब जो मशेटा मैंने बना रखा है उसको अच्छे से ब्रेड में स्प्रेड करने के बाद एक को ब्रेड से ऊपर कवर कर दिया एंड इसको मैंने रख दिया फ्राई होने के लिए। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है और जितनी भी चीज़ें बाहर निकली पड़ी हैं इन सबको मैं अंदर फ्रिज में रख दूँगी, सो दैट साथ में साइड किचन में समेटते रहे। और ये इतना यम्मी लग रहा था देखने में ही नहीं बल्कि जब खाया तो मैं सच बताऊं तो जो नॉर्मल ब्रेड होती है ना, चाहे ये वाइट वाली हो या ब्राउन वाली, उससे डबल अच्छा टेस्ट आ रहा था इस मल्टीग्रेन का। तो अब हमारा हो गया, जब भी हमें बनाना होगा तो हम तो मल्टीग्रेन ब्रेड लेके आएंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो जब तक तो गौरव नहाने जा ही रखे हैं तो ये सारे बन जाएंगे। ज़्यादा ब्रेड थी नहीं एंड मुझे भूख नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले ही चीकू शेक 2 ग्लास पी लिए थे। तो ये सारा हो गया है रेडी। एंड गौरव अभी नहा के आए नहीं थे, तो आई थॉट कि जो आज गाजर मटर बन रही हैं तो क्यों टाइम वेस्ट करना, गाजर को छील के रख लेती हूँ ताकि जब तक हम नाश्ता करेंगे तो ये होगा कि थोड़ा सा काम मेरा निपटा हुआ होगा। तो बस इसी में ही जितना है गाजर, और कल गाजर आई थी, इसको मैंने ठीक से नहीं किया था सच जो मैंने आपको बताया था। तो गौरव आ गए थे, हम नाश्ता कर रहे थे, साथ में मैंने बनाया था ज्ञान के लिए चीला। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, बच्चे को ऐसे बैठा कर बिना टीवी के खिलाना सिखाएं। बच्चा खाता है, चाहे थोड़ा ही खाए बस ज़रूर खाता है। जैसे कि अभी ज्ञान को मैं स्पून में रख के खिलाना सिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये प्ले में जाना स्टार्ट करेगा एंड वहाँ स्पून मस्ट ही होगा। तो इसलिए बच्चे को थोड़ा स्पून से खाने की हैबिट भी आनी चाहिए, ताकि स्कूल में बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे करके चाहे जैसे भी खाए, पहले खाना सीख ले, उसके बाद बच्चा खुद ही स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर देता है। तो इसको मैं बस थोड़ा पुश करता हूँ कि क्या खाओ, बाकी खुद खाता है। मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि खुद ये बाइट करता है, खुद तोड़ता है, सब कुछ अब खुद ही करता है। मुझे ऐसा इसके पीछे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे को आप अगर अच्छे से सिखाएंगे एक बार बिना टीवी के, तो बच्चा सीखता ही है। और जब तक ये खाना खा रहा था आई थॉट मैं लॉन्ड्री लगा दूं। लॉन्ड्री एंड किचन एक ऐसी 2 चीज़ें हैं जो एक लेडीज़ के लाइफ से कभी भी दूर नहीं जा सकती है। यहाँ पे तो हमें आना ही होता है। तो बस आज मैंने लगा दी लॉन्ड्री एंड देखा तो नीचे क्या ने जो बैग है, जो हमें जब सामान आता है वो जब आता है डिलीवरी के लिए तो हम इससे लेते हैं, वो क्या ने नीचे फेंका हुआ है।
तो सामने वाली जो आंटी हैं उन्होंने मुझे बताया कि गिरा हुआ है, उठा लो उसको। तो बस मैं इसको खींच रही थी। ये कैन का गेम है, क्योंकि कैन को अगर टीवी से हटाना होता है तो कुछ ना कुछ मुझे गेम देनी पड़ती है। एंड जो ये थैला भी था ये मैंने खुद बनाया था, जो सोफ़ा का कवर बनाया था ना उसका कुछ कतरन पड़े हुए थे, उससे बनाया था। अब ये कैन जी आ गई हैं दोबारा इस थैले को नीचे फेंकने के लिए। तो ये ऐसे गेम खेलता रहता है, बट मेरा जो मेन मोटिव होता है कैन को टीवी से दूर रखना, वो फुलफिल हो जाता है। बाकी कुछ भी हो, यहाँ में इसकी प्रायोरिटी होती है टीवी से दूर रखना। अब मुझे बनानी है चटनी, तो चटनी मैंने बना दी है। ये न्यू और ये है पुरानी वाली, तो दोनों रेडी है। पहले पुरानी वाली खाएंगे। कल आई थी पालक, तो पालक अभी बिनने का टाइम नहीं है तो सब खोल के मैंने रख दी है। उसके बाद मैं कैन एंड गौरव गए थे पार्क में। ये खेल रहा है, अपना बैट बॉल लेके गए थे साथ में, तब तक ये दोनों खेल रहे हैं। मैं चले गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि गौरव है। फिर गौरव गए थे वॉक करने के लिए, और यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा कैन का बैट बॉल खेल रहा था, तो उसने बोला नहीं ये मेरा है, मैं खुद खेलूँगा, किसी और को नहीं दूंगा। और यहीं ये किसी और बच्चे का स्कूटी लेके खेल रहा है, और वहाँ पे बच्चा रो रहा है कि बच्चा मेरा स्कूटी लेके भाग गया। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको स्कूटी दिला ही दें, हम सोच रहे थे। तो यहाँ पे 3 कलर थे, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू। तो वी डिसाइडेड कि हम लेंगे ब्लू वाला। तो बस हम यहाँ खोल के देख रहे हैं, और बस जब तक हम आए 12 बजने वाले थे, एंड जो जितने भी कपड़े थे वो मतलब कि धुल गए थे। तो अब काम आता है इसको सुखाने का। तो अब छत में सुखाने वाला हालत नहीं है, इतनी गर्मी पड़ती है कि नीचे ही सूख जाते हैं, तो मैं ऊपर लेके नहीं जाती हूँ। बस कपड़ों को उल्टा कर देती हूँ एंड यहीं डाल दिया, और अच्छे से शाम तक सूख गए थे। तो ऐसे मेरा रूटीन चलता है मॉर्निंग का। एंड 1 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ अपने काम में बैठने के लिए। एंड क्या यहाँ पे मेरा फ़ोन छेड़ रहा था, एंड मुझे पता ही नहीं था कि कितनी वीडियो बन रही है कितनी नहीं बन रही है। तो ऐसे करके मैंने सारे कपड़े यहीं यहाँ डाल दिए, एंड बाकी दूसरे पीछे वाली बालकनी में। फिर जितना टाइम बचा था उसमें गौरव दूध लेके आ गए थे। यहाँ मेरी सब्जी बन गई है। यहाँ जो मैंने शेक पिया था इतना हैवी था कि अब मैं टी पीऊँगी, और यहाँ दूध हो रहा है, एंड पालक मैंने छील के रख दी थी। अब टाइम हो रहा है 12:30। अब मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि बहुत हैवी था जो चीकू शेक था। और यही मेरा व्लॉग भी एंड होता है। अब बैठूँगी काम करने के लिए। घर की गृहिणी का जो काम था वो हुआ ख़त्म। अब ऑफिस काम स्टार्ट होगा, और मॉम का काम तो चलता ही रहता है। और इसी व्लॉग के साथ मैं करती हूँ अलविदा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू। और किसी भी वजह से मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।